हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस की चाहत पर। दोस्तों, हम जो टॉपिक तैयार कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, और इसका जो पहला पार्ट है वो हमने अपलोड कर दिया है, और आज इकोनॉमिक प्लानिंग के जो है सेकंड पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। स्पेशली इसमें हम बात करने वाले हैं पहली और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में कि इसमें क्या क्या कार्य हुए, ये योजना कैसे आई। ठीक है, इसमें जो है क्या क्या कार्य किए गए, क्या क्या इसमें जो है जो परियोजनाएं लाई गई। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में किसको जो है प्राथमिकता दी गई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई, ये पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई, किस पर आधारित थी, किस मॉडल से बनी थी। तो इसके बारे में हम बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है भारत में नियोजन, क्योंकि ये जो पहला पार्ट है ये भी इसी के संदर्भ में है, भारत में नियोजन। और इसका जो पहला पार्ट है वो हमने पढ़ा दिया, और इसके जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें स्पेशली हम बात करने वाले हैं पहली और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम आजाद भारत की स्थिति देखें दोस्तों, मैंने आपको पहले बताई कि आजाद भारत की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। मतलब कि हमारे भारत में जो खाद्यान्न संकट एक तो था कि एक जो मतलब भूखे से लोग मर रहे थे, एक ना ही हमारे देश के पास पूंजी थी सरकार के पास। ठीक है, और ना ही हमारे देश में इतने उद्योग थे, ना ही हमारे देश में इतने रोजगार थे। तो मतलब हर एक क्षेत्र में कमी थी हमारे देश में। ठीक है, आजादी के समय की बात कर रहे हैं हम। और इस समय जो है सरकार के पास जो पूंजी भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे कि मतलब बाहर से जो है मतलब गेहूं को आयात कर सके, और जो है जो वहाँ के लोग हैं भारत के, वहाँ उनका जो है भरण पोषण कर सके, क्योंकि सरकार के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी उस समय। ठीक है, देश के लिए जो है योजना आयोग बना। अब जो इन्हीं सब जो मतलब इसकी उसको उभारने के लिए, इन्हीं सब संकटों से उभरने के लिए देश के लिए योजना आयोग बनाया गया। मैंने बताया था कि योजना आयोग कब बना, 15 मार्च 1950 को। और ये किसकी सिफारिश पर बना दोस्तों, ये भी याद रखना, केसी नियोगी समिति। ठीक है, इसकी सिफारिश पर यह बनाया गया था। अब इसमें जो पहली पंचवर्षीय योजना आई, ये देखते हैं कैसे आई, उसमें जो है क्या क्या कार्य हुए, इसके बारे में हम देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना ये जो आई दोस्तों 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक 5 साल के लिए ये जो है योजना बनाई गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब ये कैसे आई दोस्तों, इसका दिमाग कैसे आया जो हमारे भारतीयों पर, इसको देखते हैं। दोस्तों, दो व्यक्ति थे, हेराल्ड और डोमर। ठीक है, दो व्यक्ति थे, एक का नाम था हेराल्ड और दूसरे का नाम था डोमर। ये जो है अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और इन्होंने जो है एक किन्स नाम की योजना आती है। किन्स जो है ये कोई किसी का नाम नहीं, इस नाम की एक योजना है। ठीक है, इस नाम की योजना के बारे में जो है रोजगार के सिद्धांत की व्याख्या की। इस नाम से जो एक रोजगार का सिद्धांत था उसकी जो है इसमें व्याख्या की इन दोनों ने, हेराल्ड और डोमर ने, जिससे ये जो है फेमस हो गए, जिससे मतलब इनको जो है मतलब वर्ल्ड लेवल पर जो है पहचान मिले कि हाँ भाई ये दोनों व्यक्ति हैं, इन्होंने कुछ किया है। अब दोस्तों इन्हीं दो व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा यदि कोई भी देश आर्थिक विकास करना चाहता है तो उसे निवेश करना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या बात कही दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति कि फिर किसी भी देश को जो है विकास करना है, ठीक है, उसे क्षेत्र में जो है आगे बढ़ना है, या उसे जो अपने देश के लोगों को जो है आगे बढ़ाना है, तो उसे जो है निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने बताया कि निवेश के लाभ क्या है। दोस्तों, इसने सिर्फ निवेश की बात की है। ठीक है, सिर्फ निवेश की बात की, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि किस क्षेत्र में निवेश करना है। क्या वो मतलब कि जो कृषि के क्षेत्र में निवेश करना है, ठीक है, क्या वो उद्योग के क्षेत्र में निवेश करना है। तो इसने ये तो बता दिया कि हमें जो है मतलब निवेश करना है, या फिर किसी भी देश को विकास करने के लिए निवेश करना है। और उसने जो है लाभ भी बताया उसके कि इसके लाभ क्या है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि किस क्षेत्र में उस देश को जो है निवेश करना है। ठीक है, तो चलिए इसने जो बताया उसको देखते हैं कि इसने बताया कि निवेश से 2 लाभ हैं। अब लोगों ने पूछा क्या लाभ है भाई, तो इसने तो कहा कि एक तो जो है आय का जो है सृजन होगा, मतलब लोगों को जो है रोजगार मिलेगा और उससे जो है आय का सृजन होगा। ठीक है, और दूसरा जो लाभ है वो पूंजी स्टॉक बढ़ेगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी, मतलब जो देश में जो सामान है, वस्तु है, उसके उत्पादन में भी वृद्धि होगी। अब जो यही बात दोस्तों जो मतलब भारतीय जो मतलब नेता थे उन्हें पसंद आई। ठीक है, हेराल्ड और डोमर की यही बात जो है भारतीय नेताओं को पसंद आई, और इनसे जो है ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित भी हुए हमारे नेता। ठीक है, इन्हीं से प्रभावित होकर भारतीयों ने हेराल्ड डोमर मॉडल बना दिया। तो मतलब भारत की जो पहले जो मतलब पंचवर्षीय योजना है उसको जो है हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, अब जो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का जनक है वो किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये जो मतलब इसका आंसर है बहुत ज्यादा टिपिकल है, तो आपको जो अच्छी तरीके से इसे समझना होगा। अब जो इसकी जो मतलब इस
पंचवर्षीय योजना के जनक कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। अब आप सोचेंगे सुभाष चंद्र बोस कैसे कहे जाएंगे जनक, आपके दिमाग में आएगा ना। तो चलिए मैं बताता भी हूँ, इसका रीजन भी बताता हूँ। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि 1938 में जो है कांग्रेस अधिवेशन का जो है मतलब एक अधिवेशन हुआ था, उसमें जो मसौदा प्रस्तुत किया गया था और उसमें जो है एक मतलब समिति बनाई गई थी, राष्ट्रीय नियोजन समिति। और ठीक है, इस समिति जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन इस जो मतलब कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, जो अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष तो मतलब थे सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसके जब अध्यक्ष यही थे तो मतलब इसका जनक भी यही कहा जाएगा, क्योंकि यहीं पर जो है राष्ट्रीय जो नियोजन समिति बनाई और इसके बारे में बात हुई। ठीक है, तो इसी के जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये अपने आप में टिपिकल क्वेश्चन है दोस्तों, ये मतलब नॉर्मल आपको मिलेगा नहीं कहीं भी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना को जो 8 दिसंबर 1951 को जो संसद में पेश किया गया और इस पर जो है थोड़ी बहुत बहस भी हुई। और इसके जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष बने वो थे जवाहरलाल नेहरू और इसके जो उपाध्यक्ष बने वो गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, इसके बारे में जो पिछले पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। अब ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना क्यों आई इसके बारे में हम देखते हैं। एक तो देश में जो खाद्य संकट की कमी थी उसको निपटने के लिए, ठीक है, कृषि एवं उत्पादन की समस्या के लिए, निवेश की समस्या, विकास की समस्या, तो मतलब इन सभी समस्याओं का जो है इन सभी समस्याओं के निवारण के तौर पर आई है कौन, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो दोस्तों इसकी योजना में जो बजट लाया गया उसमें 31% निवेश जो है सिर्फ कृषि पर जो है मतलब फोकस किया गया, कि मतलब देश का जो कुल बजट है, जो हमारा बजट पेश होता है, हमारा जो बजट पेश होता है दोस्तों कब पेश होता है, तो जो फरवरी में, जो फरवरी की स्टार्टिंग है उसमें पेश होता है। पहले तो मतलब फरवरी के एंड में होता था, लेकिन अब जो हमारे देश का बजट है वो जो फरवरी के शुरुआत में होता है। ठीक है, 2017 से ये लागू हुआ है। और इसमें जो मतलब सबसे पहले जो बजट पेश किया गया कृषि के लिए वो उसका जो कुल बजट का 31%। ठीक है, और ये जो मतलब आज तक का सबसे अधिक जो है मतलब बजट है, अधिक बजट है कि मतलब उसकी कुल जो प्रतिशत का 31% जो है सिर्फ जो बजट है वो कृषि पर जो है कार्य किया गया हो। ठीक है, ये कृषि पर खर्च किया गया हो, ये अभी तक का बता दूं दोस्तों 31% बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, सरकार के पास जो है उद्योगों को विकसित करने के लिए पैसे नहीं थे, तो मतलब सरकार ने जो पहली पंचवर्षीय योजना को जो है इसमें जो है किसी को विकास किया। आप खुद समझिए कि उद्योगों के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल। उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए, और कच्चा माल कैसे प्राप्त होगा, वो तो हमें कृषि से ही प्राप्त होगा ना। तो इससे जो है उद्योगों को भी थोड़ी बहुत नींव मिलने लगी। जो हमने जो सेकंड पंचवर्षीय योजना आई उसमें जो है उद्योगों को मतलब प्राथमिकता दी गई। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास जो कच्चा माल आ चुका था कृषि से पहली जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, लेकिन जो पहली पंचवर्षीय योजना में दोस्तों प्राथमिकता दी गई वो दी गई कृषि को। ठीक है, कृषि को जो है प्राथमिकता दी गई और इसका जो लक्ष्य रखा गया दोस्तों, विकास दर का लक्ष्य जो रखा गया वो रखा गया जो है 2.1% कि हमें इस दर से जो है विकास करना है। लेकिन जो रिजल्ट आया दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद था हमारे लिए। इसका जो रिजल्ट आया वो आया था 3.6 से, मतलब कि हमने सोचा था कि हम इस दर से जो है विकास करेंगे, 2.1% की दर से विकास करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट वास्तविक रिजल्ट आया वो था 3.6% और हमारा जो मतलब विकास दर थी वो इतनी थी। ठीक है, तो मतलब सब कुछ हैप्पी हो गया था। ठीक है, सभी सरकार खुश है, जो मतलब जो लोगों को जो है मतलब खाद्यान्न की जो संकट था उससे उभरा लोग। ठीक है, उन्हें जो है मतलब जो खाने पीने की वस्तुएं जो है प्रदान हुई। अब दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य हुए थे इसको देख लेते हैं दोस्तों। FYP का जो अर्थ है वो है 5 ईयर प्लानिंग। ठीक है, पंचवर्षीय योजना ये जो प्रथम, ठीक है, इसमें जो क्या क्या कार्य किए गए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो IIT है दोस्तों खड़गपुर पश्चिम बंगाल में 1951 में इसमें जो है स्थापना की गई इसी की। ठीक है, UGC की स्थापना की गई। UGC मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना की गई। और जो है NDC की स्थापना की गई। NDC की स्थापना मतलब 6 अगस्त 1952 को। मैंने बताया था कि ये कार्य क्या करता है, ये जो कार्य करता है दोस्तों ये करता है योजना आयोग को, मतलब उसकी जो जो लोगों को सुविधाएं प्रदान करवा रहा है कि वो सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है, ये जो है NDC का कार्य है, उसको देखता है। ठीक है, इसकी देखरेख। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया 2 अक्टूबर 1952 को, लेकिन इसका जो बाद में नाम चेंज कर दिया गया वो कर दिया गया राष्ट्रीय प्रसार योजना। 1953 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, और कुछ देखते हैं दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य किए गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों है वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जो है स्टार्ट किया गया।
ठीक है, इसमें कौन कौन सी जो परियोजनाएं लाई गई उसे देखते हैं। सबसे पहली जो परियोजना लाई गई वो है भाखड़ा नागल बांध परियोजना। ठीक है, और ये सतलुज नदी पर बना हुआ है पश्चिम बंगाल। और दोस्तों ये जो अलग अलग जो है ये अलग अलग बांध है। ठीक है, भाखड़ा और नागल अलग अलग बांध है। ये सबसे पहली परियोजना थी और जो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बना हुआ है, लेकिन ये जो अभी तक सुरक्षित है और ये अभी तक गिरा नहीं है, क्योंकि ये आज़ाद भारत का बनाया हुआ है भाई, ऐसे थोड़ी बनाइए। भाखड़ा नागल बांध जो इसमें जो है सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध है इसमें। ठीक है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ये भाखड़ा नागल बांध जो है। ठीक है, और ये भाखड़ा नागल बांध के जो पीछे है दोस्तों गोविंद सागर झील है, जो मतलब पानी के रोकने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, और इस झील के पास में दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाई गई है और ये सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों पंजाब के हरीके बांध से निकलती है। ठीक है, और जो अजमेर के रास्ते राजस्थान में जाकर गिरती है। अब जो है पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही दोस्तों जो कैंसर अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई 1952 में। याद रखिए, कैंसर अनुसंधान संस्था की स्थापना कब की गई? 1952 में। और इसी जो है मतलब पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दामोदर नदी घाटी एंड हीराकुंड बांध परियोजना को भी स्टार्ट किया गया। हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर बनाया गया है, वो भी इसी जो है पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, 1952 में जो है इंटीग्रल जो कोची फैक्ट्री लगाई गई, कोच फैक्ट्री। ठीक है, रेल के डिब्बे जो होते हैं सामान वाले, उसमें जो है चितरंजन जो है लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना की गई, जिसमें जो है रेल इंजन कारखाना बनाया गया। और मतलब अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो पूरी तरीके से सफल रही, क्योंकि इसमें जो है हमारी विकास दर भी अधिक थी और इसमें जो हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब जो चीज़ों की स्थापना की। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके बारे में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो समय है दोस्तों वो है 1956 से 1961 तक। ठीक है, 5 साल की है। और इसके जो पीएम थे वो भी जो है ये नेहरू जी थे, क्योंकि ये जो दोबारा पीएम भी बने थे। लेकिन इसके जो उपाध्यक्ष थे वो चेंज हो गए थे, इसके उपाध्यक्ष थे कृष्णमाचारी। लेकिन इसका जो विकास हमने रखा कि हम इस लक्ष्य से मतलब विकास करेंगे, इस दर से विकास करेंगे, तो वो रखा गया 4.5% की विकास दर। लेकिन जो हमें वास्तविक प्राप्त हुई वो हमें थोड़ा सा तो मतलब जो है नाराज करने वाली थी या फिर निराशाजनक थी। हमने लक्ष्य तो रखा 4.5% विकास दर और जो है, लेकिन हमें वास्तविक दर प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई 4.2% की दर से। ठीक है, अब जो मतलब मैंने बताया था कि पहली जो पंचवर्षीय योजना वो किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। लेकिन ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों ये थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इनके बारे में हम बात करते हैं, इनका व्यक्तित्व देखते हैं। पीसी महालनोबिस, इनका जो जन्म दोस्तों 29 जून को आता है। ठीक है, पीसी महालनोबिस दोस्तों ये अर्थशास्त्री थे, ये मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार थे। ठीक है, इनका जो जन्मदिन है वो 29 जून को आता है, इसलिए 29 जून को जो है भारत सरकार सांख्यिकी दिवस जो है मनाती है। अब भारतीय सांख्यिकी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों बहुत ही पहले हो गई थी, 1931 में। ही भारतीय सांख्यिकी की स्थापना कब? 1931 में। अब देखते हैं पीसी महालनोबिस ने कहा कि औद्योगिक निवेश। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था? कृषि को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, लेकिन ये पीसी महालनोबिस ने कहा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है हमें जो है उद्योगों को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन जो है मतलब बढ़ेगा, जिससे बेरोजगारी कम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा एंड आर्थिक विकास की दर भी हम इससे तेज कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो मतलब हमें पहली पंचवर्षीय योजना में हमारा जो लक्ष्य था वो मतलब धीरे गति से विकास करना था, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय में जो हमारा लक्ष्य रखा गया वो रखा गया तेज गति से विकास करना है। ठीक है, यहाँ कहा गया कि पूंजीगत माल में निवेश किया जाए और भारी उद्योगों में जो है पैसा खर्च किया जाए। मतलब जो है निवेश करना और जो है उद्योगों में जो है पैसे को खर्च करना, जिससे जो है लोगों को रोजगार मिले और इससे उत्पादन भी बढ़े। इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है कई कारखाने स्थापित किए गए। इन कारखानों को देखते हैं क्या क्या थे। मुख्यतः ये 4 कारखाने स्थापित किए गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। सबसे पहले है राउरकेला कारखाना। ठीक है, ये जो उड़ीसा में है और इसमें जो थोड़ा बहुत सहयोग किया था वो जर्मनी ने किया था। दूसरा भिलाई इस्पात कारखाना, ये छत्तीसगढ़ में है, ये रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। तीसरा बोकारो कारखाना, ये झारखंड में है, ये भी रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। और चौथा जो कारखाना वो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, ये दुर्गापुर कारखाना है, ये पश्चिम बंगाल में, और ये यूके की स्थापना से मतलब हुआ है, यूके के सहयोग से इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये जो मतलब उद्योग है इनको जो है स्थापित
स्थापित किया गया। ठीक है। अब दोस्तों ये व्यक्ति थे JRD टाटा। ठीक है, ये जो मतलब उस समय के जो जाने माने व्यक्ति थे, अमीर व्यक्ति थे, JRD टाटा। इन्होंने कहा कि हम जो है कैंसर अस्पताल खोलेंगे। ठीक है, इन्होंने ऐसा क्यों कहा दोस्तों, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इनकी जो मतलब बीवी थी दोस्तों, इनकी वाइफ थी, ये मतलब इस वजह से मर गई थी कि मतलब उसे कैंसर की बीमारी थी और इसमें जो उसको इलाज नहीं मिल पाया था भारत में, क्योंकि भारत में जो है कैंसर के जो मतलब अच्छी तरीके से अस्पताल नहीं थे। ठीक है, तो ये मतलब विदेश ले जाना चाहते थे, लेकिन ये जो वक्त पर विदेश नहीं ले जा सके, तो इसलिए उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई। अब ये तो अमीर आदमी थे दोस्तों, तो ये मतलब जो है जो मतलब अस्पताल खोल सकते हैं ये। ठीक है, इनके पास अच्छा खासा पैसा था। उनकी वाइफ की मृत्यु के बाद इन्होंने कहा JRD टाटा ने कि हम जो है भारत में जो है अस्पताल खोलेंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने कह तो दिया, लेकिन इन्होंने कैसे मतलब खोलेंगे ये इनके बारे में जो है इन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अब एक व्यक्ति थे इसी समय, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, आपने इनका नाम सुना होगा, होमी जहांगीर भाभा। इन्होंने जो है परमाणु ऊर्जा का अग्रदूत कहा जाता है और इन्होंने जो है इस पर रिसर्च की। इन्होंने कहा कि कैंसर का जो रोग है वो परमाणु विकिरण से संभव है। ठीक है, एक व्यक्ति थे होमी जहांगीर भाभा। देखिए दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा, इसको क्या कहा जाता है, परमाणु ऊर्जा का अग्रदूत। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि परमाणु ऊर्जा का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि होमी जहांगीर भाभा। इसने रिसर्च की कैंसर का रोग जो है परमाणु विकिरण से संभव है। उसने ऐसा क्यों कहा दोस्तों, क्योंकि इसने ऐसा इसलिए कहा कि अमेरिका जो है इसी के माध्यम से जो है 4 अस्पताल जो है कैंसर के चलाता है। ठीक है, और उससे जो है व्यक्ति जो है ठीक भी होते हैं। अब इस बात को लेकर वे JRD टाटा के पास गए। किसके बारे गए, JRD टाटा, जो हमने ऊपर बताया कि जो अस्पताल खोलना चाहते थे। JRD टाटा के पास पहुंचे और उन्होंने जो मतलब उनको जो है जो भाभा जी ने उनको सारी बातें बताई। ठीक है, कि मतलब फिर जो है टाटा और भाभा ने ये दोनों गए नेहरू के पास। अब इन्होंने जो है नेहरू को ये सारी योजनाएं बताई कि भाई पैसा हम लगाएंगे, दिमाग जो है इनका है, दिमाग किसका है, भाभा जी का, तो आप जो है हमें थोड़ी बहुत मतलब अपना सपोर्ट दीजिए। ठीक है, तो हम भारत में जो कैंसर का जो अस्पताल खोलेंगे। भारत में भी परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, फिर जो है भाभा के सहयोग से भारत में भी जो है परमाणु ऊर्जा की आयोग की स्थापना की गई। किसके सहयोग से, भाभा के सहयोग से। और आज भी जो दोस्तों जो टाटा हॉस्पिटल जो कैंसर है वो परमाणु ऊर्जा के अधीन काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के जो टॉपिक है वो मैं सोच रहा हूँ यही समाप्त करूँ, क्योंकि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, ये मैं इसके नोट्स तो बना लिए हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो मैं आपको सोच रहा हूँ कि इसको जो पार्ट है वो अगली वीडियो में लेके आऊँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट्स करके बता सकते हैं दोस्तों। आपको जो है इस पर मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप जो है इसमें हमारा पूरा साथ दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम जो टॉपिक तैयार कर रहे हैं वो इकोनॉमिक प्लानिंग, और इसके जो 2 पार्ट हमने जो कवर कर दिए हैं, और इसका जो तीसरा पार्ट है वो मैं जो कल लेकर आऊँगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।